स्वीटी, इस बार का सीज़न ना शॉप पे बहुत अच्छा निकला है। सेविंग भी अच्छी हो गई है और अब घर में शादी है तो छोटे भाई की वाइफ के लिए सब गोल्ड बनवाया। चैन तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी बीवी भी है घर में। कभी अपनी बीवी के बारे में सोचा तुमने कुछ अच्छा? सारा पैसा अपने भाई के ऊपर बर्बाद करोगे। कभी तुमने ये सोचा तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा भी है? स्वीटी, वो मेरा छोटा भाई है और उसकी शादी कराना मेरी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, जिम्मेदारी बनती है, मानती हूँ, पर तुमने सारा पैसा तो उसकी पढ़ाई में ही लगा दिया। अपने बच्चे के बारे में कभी तुमने सोचा है? बाबा तुम शांत रहो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा इस घर में। मैं ऑफिस से आऊँ, जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। अरे ये तो शांति के ऊपर भौंकता है। शांति कहाँ पे? अरे शांति, तुम यहाँ पे नीचे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, वो छोटे बाबूजी की ना बॉल गिर गई थी पीछे, वही ढूंढ रही थी, नहीं मिली साहब। एक मिनट रुक जाइए। क्या हुआ मेम साहब? ये तेरा हाथ पीछे क्यों है? क्या छुपा रही है तू? कुछ नहीं मेम साहब, वो नीचे छोटे मालिक की बॉल निकाल रही थी ना, तो बस ढूंढते ढूंढते मेरा हाथ गंदा हो गया। बस मैं धोने ही जा रही हूँ। अरे रुको, हम भी तो देखे तुम्हारे हाथ में कौन सी मिट्टी लगी है। दिखाओ इधर। कुछ नहीं साहब, मैंने मालकिन को बताया कि छोटे साहब की ना खेलते खेलते गेंद नीचे गिर गई थी। मैं ढूंढ रही थी, गेंद तो मिली नहीं, बस मेरे हाथ गंदे हो गए। मैं धोने जा रही हूँ। और मालकिन, आप चाय मत बनाओ, आप साहब के साथ बैठो। आप लोगों को तो वैसे ही कम टाइम मिलता है ना, चाय मैं बना देती हूँ। ए शांति, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। दिखा तेरे हाथ में क्या है। तू दिखा रही है या चेकिंग मैं करूं तेरी? नहीं मालकिन, दिखा रही हूँ। अरे ये तो वही ज्वेलरी है जो मैंने पीछे रखी थी। इसका मतलब तू बॉल नहीं ढूंढ रही थी, चोरी कर रही थी। शर्म नहीं आती तेरे को ये सब करते हुए? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तुझे फैमिली मेंबर की तरह माना और तू ये सब कर रही है। स्वीटी, तभी मैं बोलूं, हमारे घर से चीजें कहाँ गायब होती थी और तुम ही करती थी ना ये सब। मालिक माफ कर दो, गलती हो गई। मैं ही करती थी आपके घर से चोरी। मालकिन को तो कुछ होश नहीं रहता था, सारा दिन फोन पे बात करती रहती थी और आप सुबह चले जाते थे, तो मुझे लगता था क्या ही पता चलेगा छोटी मोटी चोरी का आप लोगों को। और आज जब आप इतना सारा सोना दिखा रहे थे ना, तो मुझे लालच आ गया था। मैंने सोचा अगर इसमें से भी थोड़ा बहुत गायब कर लूंगी तो मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी और आप लोगों को शक भी नहीं होगा। पर मुझे नहीं पता था कि आज मैं पकड़ी जाऊंगी। मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आगे से ना ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे प्लीज काम से मत निकालना। आप लोगों के घर में काम करती हूँ तभी मेरा घर चलता है। अगर आपने काम से निकाल दिया ना तो मेरे तो घर भी नहीं चलेगा। ये सब तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा अब। मेम साहब, बोलिए ना साहब को कि मुझे पुलिस के हवाले ना करे। अगर साहब ने मुझे जेल भेज दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम हमारे घर में इतने सालों से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रही। पर अब मैं तुम्हें अपने घर में काम पे नहीं रख रही। निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने क्या कहा है इसने? निकल जाओ यहाँ से। लो पकड़ो इसे। वो तो मैंने इसे टाइम पे देख लिया, नहीं तो हमारे घर से लाखों की ज्वेलरी चोरी हो जाती आज। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं चीजों का ध्यान रखूंगी और काम वाली पे तो कभी विश्वास नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अब बातें मत बनाओ और जाके चाय बना के लेके आओ। जी अभी लाई। आप इन्हें संभालो, मैं लेकर आती हूँ।